अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। बहुत दिनों के बाद व्लॉग लेकर आई हूँ। टाइम ही नहीं मिलता और दूसरी बात बहुत सारी कुछ ऐसी चीज़ें प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं मैंने, तो उसका मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि व्लॉग के एंड में आपको बताऊँ कि क्या ऐसी बात है जिसकी वजह से मैं व्लॉग्स आजकल नहीं बना पा रही। और इस व्लॉग में मैं आपके साथ क्या शेयर कर रही हूँ जी। इस व्लॉग में ना सर्दी की सौगात यानी कि चने का हलवा बहुत क्रेविंग थी, तो मैंने काफ़ी सारा बना लिया था 1 किलो चने की दाल के साथ। और हेडेक था, लेकिन क्योंकि मुझे क्रेविंग थी तो मैंने बनाया। अच्छा होता ये है कि अदनान को शुगर है तो अदनान चीनी नहीं खाते, तो मैंने गुड़ के साथ बनाया था। तो 1 किलो गुड़ और 1 किलो चने की दाल का इस्तेमाल किया था। शायद 1 किलो से भी ज़्यादा गुड़ था, ब्राउन शुगर भी शामिल की थी। अच्छा, उसके अलावा फिर ये हुआ कि जब मैंने कहा कि बना लिया है तो अब ये तो बहुत ज़्यादा बनाया है, तो चलो इसको एक सर्दी के सौगात की बहाने हम मोहल्ले में, मतलब आसपास जो लोग हैं हमारे नेबर्स, उनको भी एक दो जो हैं वो शेयर करवा देते हैं तो अच्छा लगेगा। तो ये पर डिस्पोजेबल ये जो बॉक्सेस हैं ये तो होते ही हैं हर घर में माशाल्लाह से, तो फिर मैंने इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था ताकि ये हो कि एक देखने में भी अच्छा लगे कि तरीके से। पहले मैंने सोचा कि इसमें ना ऊपर मैं स्टिकर लगा देती हूँ कि सर्दी की सौगात, लेकिन फिर मैंने कहा कि छोड़ो, फिर इतना टाइम नहीं था बहुत। फिर बस इसी तरह से मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लूँ। और एक छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो कि जो हम आना जाना कर रहे होते हैं, बाहर सलाम दुआ हो रही होती है, तो लोगों के साथ में लोगों के साथ शेयर करें। रिश्तेदारों में इस तरह से होता है कि अगर मैं कहीं जा रही हूँ तो उनके लिए कुछ ले गई, इस तरह हो गया। लेकिन ये कि जो मोहल्ले में तो इस तरह से नहीं होता आना जाना, तो फिर ये है कि थोड़ा-सा अच्छा लगता है कि कोई भी चीज़ अगर आप बना रहे हैं तो उनके साथ शेयर कर लें। तो ख़ैर ये इस तरह से मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे, अम्मी के लिए रख दिया था और 1-2 लोगों के लिए रख के फिर आके बच्चे में तमाशा खाते हैं, टेबल पे रख दिया था ताकि ये खा लें। तो ये भी आजकल जो है वो सर्दियों में इसी को ही खा रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। थोड़ा गुड़ की वजह से जो है वो आसानी भी है कि डर नहीं है कि चीनी है तो फिर नुकसान करेगी ना उनको। तो ये खाने के बाद थोड़ा सा भी खा लेते हैं ना तो अच्छा लगता है। खैर हलवे, चने का हलवा जो मुझे ही खुद बहुत पसंद है, और मेरे जो स्कूल की शुरुआत हुई थी वो चने के हलवे से हुई थी। और जो अम्मी और अब्बू के हाथ का चने का हलवा होता था ना, वो मेरी ज़बान से अभी तक नहीं जाता। मतलब मुझे उसका टेस्ट अभी तक याद है। और बहुत सॉफ्ट हलवा, हम लोग का तो थोड़ा सा सख्त होता है। शायद हम लोग चीनी जो है वो डाल के उसको भूनते रहते हैं, इसकी वजह से वो क्रिस्पी हो जाता है। लेकिन अम्मी लोगों का बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता था। अब तो ज़ाहिर सी बात है अम्मी नहीं बनाती, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि अम्मी के जाके ना वहाँ पे बनाऊँगी और कोशिश करूँगी। लेकिन अपने हाथ का जो टेस्ट होता है ना जिसका भी वो वैसे ही होता है। खैर फिर ये चीज़ें जो है अब इंशाल्लाह चलती रहेंगी। अभी मैं कुछ और, ये वाला हलवा जो है वो ख़त्म हो जाए, फिर मेरा इरादा ये है कि मैं सूजी का हलवा भी बनाऊँगी दोबारा से। तो छोटी-छोटी चीज़ें इस तरह से बना के ये होता है कि मीठे में फिर क्रेविंग जो बच्चों की हो रही होती है वो थोड़ा-सा ठीक हो जाता है। अच्छा, दूसरी बात ये कि व्लॉग मैं नहीं कर पा रही, उसकी वजह ये है कि एक तो मैंने जो वीडियोज़ कर रही हूँ आजकल वो मैं न्यूट्रिशन बेस पे कर रही हूँ, तो उसमें थोड़ा-सा टाइम लग जाता है। और घर के काफ़ी सारी मैंने चीज़ें निकाली हुई हैं, तो मैं आपको ये वाली जो सर्दियाँ हैं वो मैं कैसे गुज़ार रही हूँ, वो मैं आपको इस व्लॉग के एंड में बताने की कोशिश करूँगी इंशाल्लाह। और ये है कि और क्या वजह है ना आने की व्लॉग, बिल्कुल भी ना मूड नहीं होता मेरा कि मैं अब व्लॉग बनाऊँ। लेकिन क्योंकि काफ़ी दिनों से आदत हो गई, 3 साल मुझे हो गए व्लॉग बना के ना, तो अब उसकी लाइटिंग, उसकी चीज़ें, जब कहीं मार्केट जाती हूँ, कहीं जा रही होती हूँ, तो भी मुझे ये होता है कि मैं कोई ऐसी चीज़ मुझे नज़र आती है, लाइट हो गई या कोई भी ऐसी चीज़ हो गई जो कि मेरे व्लॉग से, ट्राइपॉड हो गया, व्लॉग से रिलेटेड होता है, वो मैं ख़रीद लेती हूँ। या सबसे ज़्यादा तो बर्तन इस तरह के जो खूबसूरत वाले मुझे नज़र आते हैं, छोटे मोटे, जैसे ये वाला स्पैचुला, ये बड़ा ज़बरदस्त सा मुझे मिला है और इसको मैं आपको दिखाऊंगी अगर आपको सही से नज़र नहीं आ रहा तो। 3-4 एक साथ थे, ये 300 के मुझे बहुत अच्छे लगे थे। तो मैं अगर कहीं भी मार्केट जा रही होती तो ज़रूरी नहीं होता कि मैं हर चीज़ को बाय कर लूँ। मैं देख लेती हूँ, अगर मुझे कोई चीज़ ठीक लग रही होती है तो मैं वो बाय कर लेती हूँ और वो मेरे फिर वीडियो में काम आती है। उसके अलावा ये है कि और क्या है, सर्दी, क्योंकि अभी दिसंबर आ गया है, साल का जो है वो एंड हो रहा है और बच्चों के पेपर्स भी हो रहे हैं साथ साथ। और बाकी ये कि घर के जो काम होते हैं ना, वो कोई एक हेल्पर लाजमी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो इस आसरे में, जैसे कि मेरी तरह
मुझे बहुत गोइंग आ रही है, आई एम सॉरी, और मैं इसको हटाऊँगी नहीं। तो अगर मेरी तरह, तो फिर उसमें क्या होता है कि मुझे होता है कि हेल्पर ना हो, तो फिर मैं रोज़ाना का मैंने एक सेटिंग की हुई होती है कि मुझे आज ये काम करना है, आज ये काम करना है। तो इस वजह से जो है वो ब्लॉग का सिलसिला नहीं हो पाता, और उसकी वजह ये होती है कि वीडियो को बनाना, यानी कि कैमरा लगाना और उसको मैनेज करना, उसके बाद उसको इतने दिनों तक जो है वो वीडियो को मैं डिलीट कर देती हूँ, बनाने के बाद भी डिलीट कर देती हूँ, क्योंकि मैं लैपटॉप पे नहीं ला पाती उस वीडियो को। क्योंकि अगर फ़ोन में है भी ना तो स्टोरेज फुल हो जाती है, तो गूगल से जो है वो मेल्स आने शुरू हो जाती हैं कि मतलब स्टोरेज बहुत ज़्यादा फुल हो गई है, तो मैं डिलीट कर देती हूँ। वीडियो जो है वो आ ही नहीं पाती लैपटॉप, और लैपटॉप खुलने की नौबत ही नहीं आती, और लैपटॉप खुलने की नौबत नहीं आती तो ज़ाहिर सी बात है फिर ब्लॉग कैसे बनेगा। खैर, ये मज़ेदार सा हलवा जो है ना देख के दिल चाह रहा है कि मैं इसको खाऊँ, और यहाँ ऊपर से मैंने सोचा था मैंने स्टिकर लगा लूँगी, लेकिन नहीं लगाया। और बस ये वाले जो मेरे पास है ना डिस्पोजेबल जो कप्स हैं, क्या क्या बॉल कहना चाहिए इनको, तो कंटेनर्स, ये अब ख़त्म हो गए हैं, ये इंशाल्लाह और ले आऊँगी। मैं ला के रख लेती हूँ तो मुझे आसानी हो जाती है कि मैं किसी को भी कुछ देना होता है ना, तो मैं आसानी से दे देती हूँ। तो फिर मुझे ये नहीं होता कि मेरे कंटेनर, क्योंकि कंटेनर बहुत महंगे आते हैं जो प्लास्टिक के आते हैं। प्लास्टिक के कंटेनर किसी को देने के लिए ना बहुत हिम्मत चाहिए होती है, क्योंकि वो ज़्यादा 300-400 के आ रहे होते हैं, इतने महंगे। और अभी तक मैं अपने बजट से इतना बाहर नहीं निकली हूँ कि मैं शीशे वाले कंटेनर ख़रीदूँ। मैं भी प्लास्टिक के कंटेनर्स तक ही हूँ, या फिर ये डिस्पोजेबल। तो डिस्पोजेबल मुझे बहुत ठीक लग रहे होते हैं, और ये 100 रुपये की जगह 6 आ गए हैं या 8 आ गए हैं, तो ये सही रहते हैं कि अगर आप किसी को भी दे भी दें तो फिर ये टेंशन नहीं है कि वो वहाँ से कंटेनर वापस आए। और फूड में जो है वो ज़ाहिर सी बात है कि डिस्ट्रीब्यूट अगर की जाए तो वो अच्छी बात होती है कि लोगों तक शेयर करें। तो ये बॉक्सेस जो है वो आपसे बातों बातों में तैयार हो गए हैं, और अब हम आ गए थे अम्मी के यहाँ। क्यों आए थे ये मैं आपको प्लेट और चम्मच होंगे, डिस्पोजेबल प्लेट और चम्मच। वीडियो बन रही, पता ही चल रहा है। ओए, क्या बात है यार। बोलो बोलो, आवाज़ तो ऐसी चली है उसके अंदर। हलवा मैं अम्मी के लिए भी लेके आई थी, और अम्मी के आने का मकसद ये था कि बच्चों के स्कूल्स में ना कुछ स्कूल में कुछ वो चल रहे थे, स्टॉल चल रहे थे। तो उस स्टॉल के लिए जो है ना वो कुछ चीज़ें बच्चों को चाहिए थी, जैसे छोटी छोटी इस तरह की होती है ना कंटेनर्स होते हैं या स्पैचुलास होते हैं, बहुत सारी चीज़ें मेरे पास नहीं थी, तो वो बच्चों ने अम्मी के यहाँ से ले लिए थे, ताकि कि हमें एक्स्ट्रा खर्च भी ना करना पड़े पैसे, और ये जो चीज़ें हैं वो अम्मी के घर से मिल जाएंगी, वो इस तरह की चीज़ें अम्मी के घर मिल जाती हैं। तो खैर उसके बाद ये कि हम घर आ गए थे, और घर आने से पहले जो मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर कर रही हूँ वो आप देखें। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? हम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। बहुत दिनों से मैं व्लॉग्स नहीं बना पाई, और मैंने कहा चलो आज बनाती हूँ। और आज मैं बात कर रही हूँ तो सोच रही थी इस बारे में, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लेती हूँ कि सर्दी आने वाली है, सर्दी आ गई है। लाहौर में, इस्लामाबाद में, ये तो ऐसे मतलब वो है शहर है जिसमें सर्दी आ चुकी है। हमारे इलाके में या हमारे जो शहर है वो कराची, उसमें जो है वो सर्दी कमी आती है, ज़्यादा नहीं आती। बहुत से लोगों से मैं हमेशा सुनती आई हूँ सर्दी हमें अच्छी लगती है, कुछ लोग कहते हैं हमें सर्दी अच्छी नहीं लगती। सर्दी अच्छे होना या अच्छा ना लगना जो है वो नहीं है देखने, मतलब इस बारे में हम क्या बात करें। बात इतनी सी है कि हम इसको अफोर्ड कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए अफोर्डेबल ही नहीं होती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर्दी हो तो हम भाई चिलगोज़े खाएं बैठ के, तो मूंगफलियां खाएं बैठ के, तो फिर ही जो है वो सर्दी मनाने की बात है। अच्छा, मेरा जो मफरूज़ है वो बिल्कुल अलग है, वो भी आपको मैं बताती हूँ क्या है। अच्छा, दूसरी बात है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सर्दियों में हम बीमार पड़ जाते हैं, सर्दियों में दिन छोटे होते हैं, मतलब बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं। मैं आपके साथ जो चीज़ें शेयर करूँगी वो शायद आपकी जो सर्दी है उसको थोड़ा सा कारआमद बना सके और प्रोडक्टिव बना सके, ये कह सकते हैं। वो चीज़ें जो कि मैं अपने तौर पे जो मतलब अमल दरामद करती हूँ, जो मैं अपने तौर पे काम करती हूँ उस तरह, ठीक है। तो मेरा कहने का मकसद ये है, मैं बहुत सारे लोगों से जब वीडियोज़ देख रहे होते हैं या बात कर रहे होते हैं तो सुनने को नज़र आता है ये बात कि जैसे हम जो है वो सर्दी को सिर्फ वो एंजॉय करना चाहते हैं बैठ के, और बैठ के बात की जाए, रज़ाई में बैठा जाए, और उसके बाद जो है वो मूंगफलियाँ खाई जाए, आँख जली हुई हो, हीटर चला हुआ हो, बैठे रहें, मोबाइल लिए हुए हों। मतलब ये एक फैसिनेटेड बातें हैं, ये एक ख्वाबी बातें हैं। हम जो है ना इनसे निकलते नहीं हैं, हम इन्हीं उसमें बूढ़े भी हो जाते हैं, हम नहीं निकल पाते और शायद निकलना नहीं चाहते।
मेरे सामने जो है ना इसका महफूज है अलग है। मैं सर्दी जब शुरू हुई ना तो वही बात है कि जब इंसान कुछ और बात। कलर सही है। हाँ सही है। ऑरेंज है, ऑरेंज नहीं है, रेडिश वो है, रस्ट कलर है। हाँ। अब से इसको पकड़ लो तो पहले 150 का पूरा है। बंद नहीं करूँगी। अच्छा तो चले, अजान हो गई, मैं आपसे फिर थोड़ी बार में बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा तो मैं जो ना काफ़ी सारी चीज़ें निपटा के अभी मुझे टाइम मिला तो आपके साथ बात करूँ। अच्छा मेरा तरीक़ेकार ये होता है कि एक दिन क्या हुआ कि जब सर्दियाँ शुरू हुई ना तो मैं रज़ाई में घुस गई कंबल में। अब उसके बाद मुझे नींद आना शुरू हो गई, चाय भी पी, सब कुछ हुआ, कॉफ़ी पी, लेकिन मुझे नींद आना शुरू हो गई। फिर मैं उठ के बैठी, मैंने कहा कि मैं सोती रहूँगी तो सोती रहूँगी और फिर उठ नहीं पाऊँगी और फिर ये होगा कि रात में मुझे नींद नहीं आएगी, फिर भी मैं रज़ाई में रहूँगी। मैं क्या मतलब, अच्छा मेरी इतनी ज़्यादा वॉचिंग की जो आदत है नहीं, स्क्रीन टाइम मेरा, मुझे समझ नहीं आता कि मैं देखूँ क्या। कुछ व्लॉग्स है जो कि मैं वाकई देखती हूँ, या कोई ड्रामा है इस तरह के सीरियल वो देख लेती हूँ। तो मैंने क्या किया कि उठ के बैठ गई। अच्छा अब मैंने ही घर के कार्ड निकाला है कि काम करती हूँ, तो आपके साथ भी ये बात शेयर करना चाहती हूँ कि जैसे कि सुबह उठे ना, जब बच्चों को छोड़ने, बच्चों को स्कूल जब जाते हैं तो सोच लें कि नहीं अभी हमने नहीं सोना। जब वार्म अप हो जाएंगे ना तो उसके बाद जो है वो काम जल्दी जल्दी कर लें और ये सोचें अपने आप को एक लालच है, जो वार्म अप की चीज़ है, ये टॉफ़ी देना वो वाली बात होती है, वो कर लें कि अपने आप को क्या कहते हैं उसको, प्रिपेयर, थोड़ा सा, हाँ प्रिपेयर करना। और ये कह सकते हैं आप उसको थोड़ा सा अपने आप को एक तैयार करना इस बात के लिए कि जी हम जो है ख़ुद को ये वाली चीज़ गिफ्ट देंगे कि हम मगरिब के बाद जो है ना वो बैठ जाएंगे और बैठ के आराम से इतने ड्रामे देखने, चीज़ें करनी है, जो भी अपनी चीज़ें वो माइंड टाइम हम मगरिब के बाद गुजारेंगे। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जितने भी काम है ना वो जब जैसे सूरज निकले, सूरज टाइम रोशनी हो गई तो सूरज निकल गया, हो गया ना, तो बस काम शुरू कर दें। जितने भी काम हैं, कैबिनेट साफ़ करना है, किसी को कोई काम होता है, घर के काम इतने ज़्यादा होते हैं कि कहने की बात होती है कि हम लोग कॉम्प्लेक्स में रहते हैं कि काम नहीं है, सारा घर के काम होते हैं, तो हर कोई माँ से अफोर्ड नहीं कर सकता। तो यह है कि काम करते रहें, जितने भी काम है उन्हें निपटा लें। और 4 बजे अभी ज़ोहर होती है क्या 1 बजे, उसके बाद फिर जो है वो असर हो जाती है 4 बजे, 4:10, मगरिब फ़ौरन हो जाती है 5:30 बजे, 5:45 बजे। ये सारा जो है वो पर नमाज पढ़ ली, उसके बाद इशा हो जाती है। इशा के बाद नमाज़ पढ़ के और बैठ जाएँ, खाना पकाना है। खाना वैसे भी गर्मी में होता है कि ख़राब हो रहा है, तो मैं तो गर्मी में पका लेती हूँ, तो उसको फ्रिज में रख देती हूँ। अभी तो खाने का भी ये नहीं है कि खाना पकाएंगे तो ख़राब हो जाएगा, खाना पका लें, सफाई करनी है, क्लीनिंग करनी है, जो कुछ भी करना है। और ये नहीं सोचें कि दिन में हम सर्दी लग रही है, सर्दी भी हम बैठे नो, काम करें जितना ज़्यादा कर सकते हैं और अपने आप को जो है वो बिल्कुल एक्टिव रखें। यकीन करें सर्दी का जो इन्जॉयमेंट है ना, जो मज़ा है वो यही है कि सर्दियों में ज़्यादा काम होता है। मैं कहती हूँ सर्दियों में ज़्यादा काम होता है, प्रोडक्टिव जो टाइम होता है ना, वो सर्दी बहुत अच्छी है काम करने के लिए, और उसको बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करें। और सारा अपना जो इतना भी काम है, जितना भी वार्म अप होना है, और बल्कि गर्म रहेंगे, स्वेटर की किसी भी मोज़े की किसी भी चीज़ ज़रूरत नहीं रहेगी, सफाई करनी है और जितना भी किचन का काम है और सारा कुछ, ठीक है। उसके बाद नमाज़ पढ़ी और सुकून से, उसके बाद मगरिब के बाद जो इशा के बाद जो बैठे हैं ना रज़ाई में घुस के 7 बजे के बाद, तो 7 बजे के बाद बहुत टाइम होगा आपके पास, फिर 7 से लेकर 8, 9, 10 बजे नींद आ जाएगी। अगर तो 3 घंटा भी आप जो है अपना पूरा माइंड टाइम ले सकते हैं। उसमें अपनी स्किन केयर करनी है, अपना जो भी ड्रामा देखना है, जो भी करना है वो फिर आफ्टर टाइम है। कॉफ़ी पीनी है, चाय पीनी है। तो बेसिकली मेरा जो अपना रूटीन बन गया ना माशाल्लाह से, तो यही बन गया और मुझे ये ठीक लगने लगा है और मैं आई एम हैप्पी विद इट। मुझे लगता है कि नहीं ये बहुत ही प्रोडक्टिव है वो है। हम ये सोच रहे थे कि बैठ के बात करें, अब जब बैठ के बात ही करते रहेंगे काम कब करेंगे और हमारा जो लाइफ है वो उसको कैसे हम बढ़ा सकेंगे, नहीं कर सकते ना। काम तो हमें करना है, बढ़ाने के लिए काम तो करना है अपने आप को। तो क्या करेंगे, वो यही तरीके कार है कि पूरी गर्मी जो है वो पूरी सर्दी को, गर्मियों में ना पसीना आता है, काम नहीं होता, वो मुझे तो बेसिकली बहुत मुश्किल लग रहा होता है। हम लोग टाइम बहुत वेस्ट करते हैं, इसलिए गर्मी लग रही है, नहाने जाना है, ये करना है, फिर कपड़े चेंज करना है, तो बहुत ज़्यादा टाइम। फिर पंखा अगर लाइट चली गई तो उसमें जो है फिर हम बैठ जाते हैं कि नहीं लाइट चली गई है, फिर उसको एक टेंशन में बैठे रहते हैं। सबसे ज़्यादा टेंशन हम इसलिए लेते हैं कि मसरूफ़ नहीं होते, इस वजह से हमें गुस्सा आता है, इसलिए हमें हसद होता है, हम दूसरों से हमें टेंशन होती है कि यार वो क्या कर रही है, वो ऐसे क्यों कर रही है, वो ऐसे क्यों कर रही है। बेसिकली हमें खुद नहीं पता होता कि हमें खुद क्या करना है। अल्लाह ताला ने हाथ पाँव दिए हैं, अल्लाह ताला ने सेहत दी है, तो उसका शुक्र अदा करते हुए चीज़ें छोटी छोटी पकाएं, छोटे छोटे है उसको इंजॉय करें।
साथ साथ ये है कि अपने आप को काम में रखें, सिर्फ ये नहीं कि रज़ाई में घुस के बैठे हुए हैं, कंबल में घुस के बैठे हुए हैं और लोगों के बारे में सोचे जा रहे हैं, उनकी टाइमलाइन पे जाके उनकी चीज़ें देख रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं या वीडियो उनकी देख रहे हैं। सिर्फ ये नहीं करना है, अपने आप को और अपने अंदर जो है ना वो जहर उगल रहे हैं और परेशान हो रहे हैं, उसके फ़ोन कर रहे हैं बहनों को और अपनी माँ को, उनके अपने दोस्तों को और दूसरों की जो है वो कीमतें करें, बुराइयाँ करें। बेसिकली ये कोई टाइम नहीं होता, फिर इसके एक तो गुनाह भी है और साथ साथ जो है वो अपनी लाइफ को ख़राब करने वाली चीज़ है। तो बस मेरा एक छोटा सा यही मफरूज़ा था, मैंने कहा आपके साथ शेयर करती हूँ। बहुत दिन से ब्लॉग शेयर नहीं कर पाई थी और मेरे पास आजकल बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। मैं उसी चक्कर में अल्हम्दुलिल्लाह मैं माशाल्लाह रहती हूँ और मुझे ना ये टाइम होता है कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। किसी के बारे में बात करने का मेरे पास ना टाइम नहीं होता, ना किसी के मुतल्लिक मैं इतनी कोई गुफ्तगू कर रही होती हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम ही है। मैं सोचती हूँ कि मैं किस तरह से जो है वो खुद अपने अंदर प्रोडक्टिविटी ला सकती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। तो फिर यह है कि बिज़ी रखती हूँ अपने आप को, तो बिज़ी रखने का यही तरीक़ाकार है सबसे अच्छा। उसके बाद जो टाइम मिलता है वो जो नमाज़ पढ़नी है वो तो पढ़नी ही पढ़नी है। और इतने वार्म अप हो जाता है बंदा, इतना अच्छा खासा गर्म हो जाता है कि ठंडे पानी से भी नहा लेंगे ना आप तो आपको बिल्कुल भी गर्मी लगेगी, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। उसके बाद फिर यह है कि आराम से बैठ के अपना किचन साफ़ कर लिया ईशा से पहले खाना वाना हो गया और फिर अपना टाइम निकालते रहे जो भी हो। फिर भले मूंगफली खानी है नहीं खानी है, इतना थक जाएंगे पूरा काम कर करके, ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी मूंगफली रोज़ों के लिए, वक्त ही नहीं होगा। फिर अपना जो भी है हिसाब किताब वो फिर इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसको आप सबको अच्छा रखे और आप लोगों के नसीब सबके हमारे सबके नसीब अच्छा करे, हमारा और आपका दस्तरखान हरा भरा रखे। तो हमारी जो ये एक फैसिनेटिंग लाइफ होती है ना और एक फैसिनेटिंग हमारी जो सोच होती है कि हम बस सर्दियाँ आएँ तो हमें सर्दियाँ जो है नहीं अच्छी लगती हैं, सर्दियाँ हमें अच्छी लगती हैं। तो वो क्यों अच्छी लगती हैं भाई? हम गरीबों के लिए तो सर्दियाँ नहीं हैं, तो अमीरों के लिए सर्दियाँ हैं। बेसिकली ये तो सब अल्लाह ताला के मौसम में अल्लाह ताला ने इसका हिसाब रखा हुआ है और यही तरीक़ाकार है कि ये नहीं होता कि बैठ के जो है वो बातें करते रहेंगे तो फिर कमाएंगे कैसे और आगे कैसे बढ़ेंगे, नहीं हो सकता, ये सब पॉसिबल नहीं है। और या मूंगफली लाने के लिए भी पैसे चाहिए होंगे, हमें कोई दरख्त नहीं लगा के देगा दरख्त पर, या फिर हमें कोई गिफ्ट नहीं देकर जाएगा, ठीक है। तो बस यही है कि इसको थोड़ा सा प्रोडक्टिव बनाएं, सर्दी को काम करें जैसे सूरज निकलता है और उसके बाद जब सूरज जैसे ही ढल जाता है नमाज़ पढ़ें, अल्लाह का शुक्र अदा करें और फिर रज़ाई में भले कंबल में घुस जाएँ और जितना उसमें आपने मूंगफलियाँ खानी है जो भी इंजॉय करना है वो करें। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में रखिएगा। मैं बंद करती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़। यहाँ पे मैंने आपके साथ शेयर किया कि मैं किस तरह से जो है वो टाइम को स्पेंड करती हूँ सर्दियों में। नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 महीना हमारे यहाँ सर्दी होती है कराची में। और बाकी ये कि ये जो है ना हुडी बैग्स हैं, हुडी बैग्स मतलब जिसके अंदर जो सालगिरह में या किसी भी पार्टी, बच्चों की जो किड्स पार्टी होती है उसमें शेयर कर सकते हैं। तो ये हफ्सा ने जो अपने जो स्कूल में स्टॉल लगा है ना उसमें हफ्सा ने सेल किया था। तो ये है कि ये इसमें कुछ टॉफ़ीज़ हैं, हम लोग पैक्स लेके आ गए थे और उसको लाके इस तरह से हमने पैक कर दिया है और ये इस तरह से हफ्सा की एक एक्टिविटी भी हो गई और इस पर लगाया मैंने अपना लोगो था। तो पहले तो बच्चों ने शुरू में थोड़ा सा हेजिटेट हुए, मतलब शर्माए कि आप अपना उस पर लोगो लगा रही हैं, और ये बनाया भी मैंने ही है पूरा स्टिकर ना, इस तरह से इसको बना के और फिर लगा लिया। तो लेकिन बाद में जब इनको जब ये सेल होने लगे तो भी बच्चे खुश हुए कि भाई हाँ ये तो बहुत अच्छी स्टॉल था उनका किसी और चीज़ का था, लेकिन इसमें ये छोटी सी चीज़ बच्चों के लिए 50 रुपीज़ की जो अमाउंट होती है ना वो बहुत ही छोटी सी अमाउंट है, तो उसको जो है इस तरह से बच्चे खर्च कर लेते हैं। और टॉफ़ीज़ और लॉलीपॉप्स इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, छोटा सा एक बिस्किट है इसके अंदर कैंडी का, तो बच्चे खुश हो जाते हैं। तो इतना ज़्यादा बेनिफिट तो उसमें नहीं था, लेकिन बस ये कि बच्चों की खुशी के लिए, उनको सिखाने के लिए, प्रैक्टिस के लिए मैंने इस तरह से किया था। खैर उसके बाद हमारा कुछ आना जाना इस तरह से चलता रहा गाय बगाए, क्योंकि मैं बहुत दिनों से व्लॉग नहीं लेकर आई हूँ तो बहुत सारी वीडियोज़ मैं आपके साथ शेयर कर भी नहीं रही हूँ। तो बस ये कि आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी बहुत सारी और दूसरी चीज़ें, और बताती रहूँगी गाहे बगाए कि क्या हमारी लाइफ में चल रहा है। मम्मी आई थी तो दुआ वगैरह मांग रही थी माशाल्लाह, और उसके अलावा ये क्यों मांग रही थी मैं आपको डिटेल इंशाल्लाह अगले व्लॉग में दूँगी। अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।